नमस्कार मित्रों। आज की कहानी है चोर के वश में भगवान। और चैनल पर नए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण जिसका पेशा भागवत पाठ करना था, वह उस गांव में बहुत सालों से रहता था। एक बार अपने ग्राहक के घर में वह ब्राह्मण श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहा था। उस घर में सुयोग से एक चोर उसी समय घुस गया और घर के गुप्त कोने में छुप गया। भागवत कथा प्रारंभ थी, न चाहकर भी वह चोर भागवत कथा को बेमन से सुन रहा था। ब्राह्मण देव उस समय भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप बाल कृष्ण द्वारा पहने हुए आभूषणों का यथावत वर्णन कर रहे थे। ब्राह्मण देव उस समय क्या बता रहे थे कि जब बाल कृष्ण को गायों के साथ बाहर भेजने से पहले माँ यशोदा कृष्ण को जिन विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सजाती थी, रत्न जड़ित हार जो गले में पहनते ही चारों ओर प्रकाश सा फैल जाता था, हाथों में मोटे कड़े सोने के और हीरे से जड़ित कुंडल जो पहनते ही बाल कृष्ण पूरे महल को जगमगाते हुए गायों को नित्य चराने निकल जाते हैं। यह सब बातें सुनते ही अब तो चोर बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो उठा और मन ही मन यह सोचने लगा कि आए दिन वह अब छोटी मोटी चोरी करके बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। क्यों ना इस ब्राह्मण द्वारा बताई हुई जगह पर जाकर इस अमीर राजघराने के बालक को लूटकर एक ही झटके में क्यों ना मैं अमीर हो जाऊं और फिर यह चोरी करना छोड़कर आराम की जिंदगी मैं भी जीऊँगा। वह चोर ज्यों-ज्यों भगवान के बाल रूप के बारे में ब्राह्मण के मुख से सुनता, उसकी उतनी ही उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अब तो वह केवल ब्राह्मण देव के इस घर से प्रस्थान करने की राह देखने लगा कि कब यह ब्राह्मण निकले और मैं उससे उस बालक के घर का पता पूछ और उस बालक को जल्दी से लूट सकूं। उसने श्रीमद् भागवत के पूरे अध्याय के समाप्त होने की प्रतीक्षा की और फिर वह वहां से चला गया। चोर जानना चाहता था कि यह लड़का कहाँ है, अतः उसने अब रात्रि में ब्राह्मण का पीछा किया और उसका रास्ता रोकते हुए ब्राह्मण की गर्दन पर नुकीला चाकू धारदार रख दिया। ब्राह्मण अत्यंत भयभीत हो गया और उसे डर था कि दक्षिणा के रूप में मिली छोटी राशि भी अब वह खो देगा, यह चोर उसे भी छिना लेगा। उसने चोर से कहा, मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है, कृपया मुझे छोड़ दो। चोर ने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण देव, उसे उसकी संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह उस लड़के के बारे में कुछ जानकारी चाहता था जिसके बारे में ब्राह्मण देव ने दावा किया था कि उसके पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गहने हैं और जो सुबह सुबह नित्य गायों को चराने बाहर जाता था। चोर ने पंडित से विनती की कि वह उसे उस स्थान पर ले जाए जहां वह लड़का नित्य गायों को चरा रहा था। पंडित अब बेहद असमंजस में था। उसे डर की वजह से अपनी जान का पीछा छुड़ाने के लिए अचानक वह सकपका कर बोला, यमुना नदी के किनारे
वृंदावन शहर में हरे भरे घास के एक मैदान में दो सुबह सुबह लड़के आते हैं। एक बादलों के समान श्याम वर्ण का है और बांसुरी के साथ होता है, तथा दूसरा लड़का सफ़ेद रंग के रेशमी कपड़े पहने हुए श्वेत वर्ण का है। सांवले लड़के के पास वह सारे आभूषण होंगे जिनका मैंने वर्णन किया था। चोर ने अब ब्राह्मण की बात मान ली और तुरंत वृंदावन के लिए पैदल ही निकल पड़ा। उसने कई दिनों तक पैदल यात्रा की। उसे सुध-बुध भी नहीं था। उसने उस खूबसूरत जगह का पता लगाया और वहां पहुंचकर रात में एक पेड़ पर चढ़कर लड़कों के आने का इंतजार करने लगा और उसकी आंख अचानक लग गई। जैसे ही सूर्योदय हुआ, सुबह की हवा के साथ बांसुरी की मधुर मधुर व मंद धुन हर तरफ फैलने लगी। जल्द ही वह मनमोहक संगीत और पास से आता मालूम हुआ और चोर ने दो लड़कों को आते देखा। वह हड़बड़ाकर पेड़ से उतरा और उनके पास पहुंच गया। जैसे ही उसने बाल गोपाल का अति सुंदर रूप देखा, वह सब कुछ भूल गया। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। यह आंसू उसके दिल से निकल रहे थे और उसके शरीर में कपकपाहट बनी थी। वह सोचने लगा कि इन तेजस्वी लड़कों को, जो इतने प्रवीण दिख रहे हैं और गहनों से लदे हुए हैं, किस माँ ने नदी के किनारे भेजा होगा। उनकी दिव्यता से वह अपनी सुध-बुध खोकर आंखें हटा नहीं पा रहा था। अचानक उसमें चोर हावी हो गया और बदलाव आना शुरू हो गया। वह बालकों के पास अचानक आया, जोर से चिल्लाकर बोला, रुको, और कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने भगवान श्री कृष्ण को छुआ, आग में जल रहे रुई के गोले के समान उसके समस्त पिछले कर्म नष्ट हो गए और उसने पूर्ण विनम्रता से प्यार से पूछा, कौन हो तुम बालकों? कृष्ण ने चोर की तरफ भोलेपन से देखा और कहा, मुझे तुम्हारे रूप से बहुत डर लग रहा है, कृपया आप मेरे हाथ छोड़ दो। चोर, जो अब पश्चाताप से भरा हुआ था, अचानक कृष्ण से बोला, यह मेरा दुष्ट मन है जो मेरे चेहरे पर झलकता है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं चला जाऊंगा, पर तुम कृपया मुझसे तुम्हें छोड़ने को मत कहो। नटखट कृष्ण ने चोर को उसके वहां आने का उद्देश्य याद कराया और मजाक उड़ाते हुए बोले, ये लो, यह गहने ले लो, इसी को तो लूटने तुम यहाँ आए थे। चोर को अब कुछ समझ न आया। चकराया हुआ चोर बोला, यदि तुम अपने सारे गहने मुझे उपहार में दे दोगे तो क्या तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेंगी नहीं? कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे गहने हैं। मैं तुमसे भी बड़ा चोर हूँ, लेकिन तुम में और मुझ में एक अंतर है। मैं कितनी भी चोरी करूं, मालिक शिकायत नहीं करते हैं। मुझे प्यार से चित्त चोर बुलाया जाता है। यद्यपि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पास एक बहुमूल्य गहना है, वह है तुम्हारा चित्त अर्थात हृदय। भगवान श्री कृष्ण बोले, अब मैं इसे चुराकर अपने साथ ले जाऊंगा। और ऐसा कहकर दोनों लड़के अचानक गायब हो गए। चोर को अपने कंधों पर गहनों से भरा थैला देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। वह
उस थैले को पंडित के घर लेकर आया और उसे उस पूरी घटना का विवरण दिया। अब पंडित भी बहुत डर गया था। चोर को अंदर ले जाकर उसने थैला खोला। वह बिल्कुल हक्का बक्का था जब उसने थैले में कृष्ण के वह सारे गहने देखे जिनका वर्णन उसने खुद श्रीमद् भागवत में करता था। आंखों में खुशी के आंसू लिए पंडित ने चोर से उसे उस स्थान पर ले जाने के लिए विनम्र निवेदन किया। कहा जहां उसने सांवले लड़के को देखा था वहां उसे ले चले। चोर ने पंडित की बात मान ली और वह दोनों उसी स्थान पर इंतजार करने लगे जहां चोर उस लड़के से मिला था। अचानक चोर चिल्लाकर बोला, देखो वे आ गए हैं। लेकिन पंडित किसी को नहीं देख पा रहा था। निराशा से त्रस्त होकर वह बोला, हे भगवान, अब आपने एक चोर को दर्शन देने का निश्चय किया तो मुझे क्यों नहीं? भगवान कृष्ण ने अपार करुणा से उत्तर दिया, तुम श्रीमद् भागवत को केवल एक और कहानी के रूप में पढ़ रहे हो, जबकि तुमने चोर को जो मेरे बारे में बताया उसने उस पर आंख मूंद कर वास्तव में विश्वास किया। मैं केवल उन्हीं के लिए प्रकट होता हूँ जो मुझ में पूर्ण विश्वास रखते हैं और मुझे आत्मसमर्पण करते हैं। उस चोर की जय हो जिसने प्रभु को देखा। आइए हम भी अपना चित्त चोर के लिए छोड़ दे। बिना किसी आस्था के शास्त्रों का मात्र अध्ययन करने का कोई लाभ नहीं है। विश्वास रखने से कुछ भी संभव है। अतः एक चोर ने भगवान के दिल को जीत लिया और अपने पूर्ण विश्वास के बिना डरे अपने लक्ष्य मात्र हासिल करने के चक्कर में स्वयं भगवान को साक्षात पा लिया, जो कि आज तक वह ब्राह्मण भागवत कथा करते हुए भी उनके दर्शन मात्र से वंचित रहा। तो दोस्तों, यह कहानी से आपको एक सीख मिलती है कि यदि किसी भी कार्य को अगर मन लगा कर करे जाए तो वह जरूर पूर्ण होता है। यथासंभव अगर आप किसी भी चीज में अपने चित्त को साध लेते हैं तो वह एक साधक की भांति ही कार्य करता है और आपको ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ उस लक्ष्य तक अवश्य पहुँचाती हैं जहाँ पर वह व्यक्ति पहुँचना चाहता है। तो दोस्तों, जाने अनजाने में भी एक चोर ने किस प्रकार भगवान को अपने वश में कर लिया, तो अतः आप भी अपने मन में दृढ़ संकल्प करें और किसी भी कार्य को यथासंभव प्राप्त करें। आशा करता हूँ यह कहानी आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो चैनल पर अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुँच सके। नमस्कार।